बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं अब भी तैनात हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक 5 सूत्रीय फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है, लेकिन बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। पूर्वी लद्दाख से लगी सीमा पर तनाव कम होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा टॉप मिलिट्री लेवल के बीच भी समय समय पर बातचीत हो रही है। दरअसल विदेश मंत्रियों की बातचीत में बॉर्डर से धीरे धीरे पर सैनिकों की संख्या कम करने पर आम सहमति बनी, लेकिन सीमा पर सेनाएं अब भी आमने सामने की स्थिति में। दरअसल दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर भरोसा करने की स्थिति में फिलहाल दिख नहीं रही। कूटनीतिक तरीके से जिन बातों पर रजामंदी बनी, धरातल पर वो कितना खरा उतर पाती है, ये भी देखना अहम होगा। हालांकि अब चीन की सेना कोई हरकत करती नहीं दिख रही, लेकिन उस पर यकीन करना गलत फैसला साबित हो सकता है। पैंगोंग तो चुशुल इलाके में तनाव बरकरार है। दोनों ओर से हजारों की संख्या में सैनिक टैंक और होवित्जर के साथ महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। एलएसी पर भी कई जगह दोनों सेनाएं एक दूसरे से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की गई। दरअसल भारत इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि चीन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। पैंगोंग झील के फिंगर एरियाज में चीन की ओर से होने वाली किलेबंदी भी इसी बात की तस्दीक कर रही है। दरअसल आज तक चीन ने जो वादा किया वो कभी निभाया नहीं। ये हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से चलता आ रहा है। 29 अगस्त की सुबह हॉटलाइन पर चीन ने कहा कि दोनों सेनाओं को रात में पेट्रोलिंग या पहाड़ियों पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेना के एक अधिकारी के मुताबिक शाम को ठीक इसका उलट हुआ। भारतीय जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए झील के दक्षिणी तट पर खाली पड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। इसके बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया और झल्ला उठा। चीन ने झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर फोर की रिजलाइन पर नजर रखने वाली पहाड़ियों पर भी पैठ बना ली। इसी के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। अब चीन के अखबार न्यूज़वीक ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने दावा किया कि लद्दाख में भारतीय सेना ने पीएलए को शिकस्त दी थी और यही वजह है कि अब चीन आक्रामक कार्रवाई करेगा। आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के जज्बे के आगे चीन के सैनिकों को घुटने टेकने पड़े हैं। इसलिए बातचीत की टेबल पर वो नरम पड़ता दिखा है।